गुरुजी से मेरी मुलाकात कैसे हुई, गुरुजी से कैसे जुड़ी, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। गुरुजी के बारे में एक बारी गुप्ता अंकल हमारे घर आए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ शिव रूप में भगवान आए हुए हैं और एक बारी उनसे मिल लो। तो वो गुरुजी के सत्संग हमारे घर आकर करने लग गए। हम गुप्ता अंकल को जानते नहीं थे, शायद वो गुरुजी का कुछ बुलावा होगा और वो हमारे घर पहुंचे और सत्संग करने लग गए और गुरुजी के बारे में काफी कुछ बताने लग गए कि गुरुजी शिव रूप है, गुरु और उनसे मुलाकात जरूर होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि एक इंसान को शिव भगवान कैसे कह रहे हैं। बस मैं सुनती रही और चाय वगैरह बनाने लग गई और मन में ये आया, अगर वो भगवान है तो भगवान को हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान हमें खुद ही मिल जाएंगे, भगवान हर जगह होता है। उन्होंने बताया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते हैं, तो मेरे को ये हुआ कि एम्पायर स्टेट में गुरु भगवान को अगर हम अच्छे होंगे तो हमें घर पे मिल जाएंगे, नहीं अच्छे होंगे तो वो कहीं नहीं मिलेंगे। बस मैं ये कह के थोड़ा सा चुप हो गई। फिर हमारी सोसाइटी में पुष्करना अंकल रहते हैं गुड़गांव में, और उस दिन गोवर्धन पूजा थी, लंगर बना रहे थे, हम लोग लंगर बना रहे थे उनके घर पर। जब लंगर बना रहे थे तो जगह जगह गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। फिर मुझे याद आया गुप्ता जी हमारे घर आए थे और उन्होंने लॉकेट में ये गुरुजी दिखाए थे और इनके बारे में काफी सारी बातें की थी। बनाते बनाते हम जब बालकनी में थे तो ओपन में लंगर बन रहा था, बड़ा चूल्हा लगा हुआ था। तो गुरुजी में बातें कर रही थी कि ये गुरुजी को शिव भगवान कह रहे थे और वो जो सत्संग सुना रहे थे कुछ कुछ वो बातें कर रही थी। इतने में वहां पर थोड़ी सी आग पकड़ लेती है पाइप, और पुष्करना अंकल ऐसे दुपट्टे से बंद करते हैं और वो बंद हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो आप गुरुजी कर रहे थे ना, तो इतना बड़ा चमत्कार अभी हो गया, देखो कैसे आग बंद हो गई। मुझे भी लगा कि हाँ कुछ तो गुरुजी है वाकई। मैं कह रही थी कि भगवान हर जगह आते हैं और भगवान आ गए हैं, कि ये कैसे हो गया। और हम गुरुजी सत्संग करते रहे, लंगर हो गया और बहुत अच्छा सब वहां हो गया। तो हमें कहा चलो, अब मुझे थोड़ा सा गुरुजी में विश्वास होने लग गया तभी भी कि भगवान मुझे यहीं घर पर ही मिल गए हैं। हमने कहा चलो फिर भी चल के देखते हैं कि मतलब भगवान कैसे होते हैं। मैं एम्पायर स्टेट में जाने की तैयारी करने लग गई। मुझे एम्पायर स्टेट का सिस्टम कुछ नहीं पता था। मैंने पुष्कर अंकल से पूछा, अंकल आंटी से कि आंटी आप चलोगे, मुझे रास्ता घर कुछ भी नहीं पता, गुरुजी कहाँ होते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आज हम नहीं जा पाएंगे, आज हमारे यहाँ लंगर हुआ है और बहुत संगत आई है, तो आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर मैंने कहा मैं तो गुरुजी के पास जरूर जाऊंगी, जाके देखती हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर में फोन किया कि एक गाड़ी जा रही है कपिला आंटी की, आप उस गाड़ी से ले लो और वहां चले जाओ। तो गुरुजी वहां चले गए। तो गुरुजी गई, कुछ नहीं पता, बैठे हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, शूज पहनी हुई थी। जो भी आ रहा था गुरुजी के सब पैर छू रहे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब मंदिर गए हैं पर कभी ऐसी जगह देखी नहीं थी कि मतलब भगवान पैंट शर्ट में बैठेगा और शूज में बैठेगा और सब संगत उनके पैर छुएगी। तो मैंने मन से उनके पैर नहीं छुए, ऐसे थोड़ा सा टच दूर से किया और बैठ गई, कि देखने लग गई ये सब क्या हो रहा है। गुरुजी को देखती रही, संगत को देखती रही, कि मतलब बस यही सोचती रही ये आदमी भगवान कैसे हो सकता है, यही सब सोचती रही। थोड़ी देर में मैंने देखा गुरुजी के हाथ पैर एक आंटी दबाने लग गई। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी, मैं देखा कि ये सब क्या हो रहा है, आंटी हाथ पैर दबा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सब ठीक नहीं है। तो ऐसे देखती रही, कभी आंटी गुरुजी को देख रही थी, कोई शब्द वाणी के तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। फिर थोड़ी देर गुरुजी ने कैबिनेट से उठे और अपनी ड्रेस चेंज की, चोला चेंज किया और अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। जब गुरुजी गद्दी पे विराजमान हुए तो गुरुजी के पास आके बूटा सिंह बैठ गए। तो बूटा सिंह गुरुजी के पैर दबाने लग गए। फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा पहले कोई लेडीज पैर दबा रही थी, अब कोई इतने अच्छे बूटा सिंह आके, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आके पैर दबा रहे हैं। ये सब सही जगह नहीं लग रही मुझे। जगह बड़ी अच्छी लग रही है पर सही नहीं लग रहा कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब। तो बड़े मन में क्वेश्चन थे। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी के पास हम जाते हैं और
हम पूछते हैं गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, तुम भगवान कैसे हो सकते हो। 2-3 बारी मैंने एक दो संगत से बोला चलो गुरुजी के पास चलते हैं, सबने मुझे चुप करा दिया, नहीं चुपचाप बैठना है। मुझे नहीं पता था गुरुजी के यहाँ मेडिटेशन हो रही है, चुपचाप बैठना है, पर मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि गुरुजी के पास जाते हैं। हम गुरुजी के पास चले गए और हमने पूछा गुरुजी आप कौन हो, तो गुरुजी ने थोड़ा हाथ हिलाया, इशारा किया जाओ। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने 2-3 बारी पूछा गुरुजी आप कौन हो, तो फिर गुरुजी ने फिर इशारा किया। तो फिर मैंने कहा मैंने सुना है आप शिव का रूप हो, और शिव का रूप हो तो हमारे मतलब इतना क्राइम क्यों हो रहा है, ये सारे इतने गलत काम क्यों हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर सब खेती खत्म हो रही है, मतलब क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो ये आप भगवान कैसे हो सकते हो। फिर गुरुजी ने इशारा किया कि जाओ जाओ जाओ, बहुत तेज हाथ हिलाने लग गए। तो मेरे आंखों में थोड़े आंसू भर गए कि हम आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, आप गुरुजी जवाब नहीं दे रहे और हमें मतलब जाने का थोड़ा इशारा कर रहे हो। इतने में वहां पर एम्पायर स्टेट में लंगर स्टार्ट हो गया, लंगर स्टार्ट हो गया और वहां पर सिंगला अंकल थे जो सेवादार थे। उस टाइम मुझे उन अंकल का नाम नहीं पता था, अब पता चला बाद में। तो सिंगला अंकल सेवादार थे। तो लंगर जैसे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला, बहुत तेज डांटा कि की लोड़ सी आंटी आंदे ही पूछन लग गए हो तुसी कौन हो, इजी अप्रोच है तो की समझा होया है। बहुत तेज डांटा उन्होंने कि मतलब इतना इजी अप्रोच है तो हम आप गुरु से पूछ रहे हो तुम कौन हो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा इतनी तेज आप क्यों डांट रहे हो मुझे, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया। तो उन्होंने बोला चुपचाप आंटी लंगर करो। तो मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैं लंगर नहीं करती, मेरी सिंगला अंकल से थोड़ी सी लड़ाई हो गई, मैंने कहा मैं लंगर नहीं करती, जहां पाप होता है हम लंगर नहीं करते। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने देखा था एक बाबा गुरु था, कभी बेसमेंट में छुप रहा था, कभी ऊपर छुप रहा था, लड़कियों के साथ ये सब करता था। तो मुझे लगा यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा, तो मैं रोते रोते उठ गई, मैंने कहा ऐसी पाप वाली जगह हम लंगर नहीं करते, हम नहीं आएंगे। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे, वो भी लंगर करने लगे, तो मैंने इनका हाथ खींच लिया और बच्चों को उठा लिया, हमने कहा हम लंगर नहीं करेंगे और चलो घर चलो। और रोते रोते हम बाहर आ गए, बहुत रोए बहुत रोए। और सिंगला अंकल्स को भी मैंने ऐसे थोड़ा बुट बुट करती हुई बाहर चली गई और रोने लग गई। फिर सिंगला अंकल है ना, कपिल अंकल के पीछे जिनके पीछे हमने गाड़ी ली थी ना, उनको भी बहुत तेज डांटा कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हो, और यहाँ का तो मतलब सिस्टम सिखा के नहीं लाते। वो अंकल आंटी भी रोने लग गई। आंटी बाहर आई और बोलने लगी मधु तेरी वजह से ना हमें डांट पड़ गई, और तू लंगर भी नहीं करके आई, तूने आना है या नहीं आना, तू लंगर को ऐसे नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो, तो कहने लगे भी तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ गई। मैंने कहा अच्छा आपको ये लग रहा है प्रसाद है और मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रसाद को तो मैं ले लेती हूँ, आप बड़े हो आपकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ। तो मैंने वो प्रसाद लिया, मेरे अंकल ने भी लिया, बच्चों ने भी लिया, हम वापस घर की तरफ, गुड़गांव में रहते हैं, तो घर की तरफ हम आ गए। जब घर की तरफ आने लगे तो मैं बहुत रोई और अपने हस्बैंड को ये बोलने लगी कि कैसे कैसे लोग हैं, इतनी सारे लोग थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने गुरुजी से क्या बोला, मैंने तो यही पूछा ना कि आप भगवान हो, तो ये सब क्या हो रहा है, इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं। और ऊपर से वो सिंगला अंकल वो मेरे पे बहुत चिल्लाए। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तो क्यों इतनी डांट पड़ी मुझे, और रोते रोते आ गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप कराया और बोला कि कोई बात नहीं, आज के बाद हम नहीं आएंगे, ये लोग बेवकूफ हैं जो इतना टाइम आते हैं ना, हम नहीं आएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को रात को गुरुजी के पास ले आओ और फिर इनको देखो इनका तमाशा, हम नहीं आएंगे। हम घर चले गए, घर चले गए। सर में दर्द था, भारी था, क्योंकि इतनी डांट कभी सुनी नहीं थी, शादी के बाद तो ऐसे कभी सुना भी नहीं था, और अंकल मुझे आंटी आंटी भी कह रहे थे, तो बहुत हैवी सा सर था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो पर मैं अंकल को बार बार ये कह रही थी कि कैसे लोग हैं, इतने सारे लोगों में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं बिल्कुल अकेली थी, तो ऐसा तो मैंने कुछ गलत किया भी नहीं। तो मेरे अंकल बार बार समझा रहे थे सो जा सो जा, कोई बात नहीं हम नहीं जाएंगे, तुमने क्या करना है। तो मेरा मन कर रहा था एक बार फिर जाऊं,
ये सब गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे। पर मेरे अंकल मुझे समझा के सुला रहे थे। मेरे अंकल सो गए। फिर थोड़ी देर में मैंने मेरे घर, मुझे गुरुजी का कुछ नहीं पता था, थोड़ी देर में मेरे घर में पूरे खुशबू से भर गया, पूरा इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस। तो मैंने कहा ये इतनी अच्छी गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उठी, गुरुजी का मतलब रूम में गई, इधर गई उधर गई, सब जगह गई। तो मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ऑल आउट लगाई हुई है, उसमें तो ऐसे कभी आती नहीं है। बहुत अच्छा सा लाइट सा फील होने लग गया थोड़ा। फिर मैं पिल्लो का सहारा लिया और अपने हस्बैंड को फिर उठाया। मैंने कहा देखो मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे बहुत रात हो गई है, अब तो मुझे सोने दे, बहुत हो गया ना, अब बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। तो इतने में मैंने क्या देखा, मैं बड़े मंदिर कभी नहीं आई थी, तो मैंने देखा वही जो पौंड के यहाँ शिव जी हैं वो, और ऊपर नाग देवता, वहां कभी गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं, कभी गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं। वो सारा मैंने देखा। तो और सारी जटाइयों से अमृत निकल रहा है, तो वो अमृत से मुझे मतलब बिल्कुल शांत कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत गर्मी में थी, मतलब रो रही थी, तो वो मुझे सारा शांत कर रहे हैं, शांत हो जा शांत हो जा। फिर इतने में गुरुजी आ गए। जब गुरुजी आए तो मैंने कहा गुरुजी आप, बोलने लगे हाँ। तो फिर उन्होंने बोला ये ले। मैंने कहा ये क्या है, कहते पी के तो देख। मैंने वो पिया। मैंने कहा गुरुजी आहा ये तो बहुत मीठा है। कहते आप देख तू मतलब कैसे मेरे पीछे पीछे आती है। गुरुजी आगे आगे और मैं गुरुजी के पीछे पीछे, कि गुरुजी और दो ना, गुरुजी और दो ना, बार बार गुरुजी को ये बोला। तो गुरुजी ने बोला नहीं बस तेरे लिए इतना ही बहुत है, इतने में तू इतना पीछे पड़ जाएगी, ऐसे कुछ बोला। तो बस उसके बाद मैं सो गई, शांति मिली, सो गई, अच्छा लगा, लाइट लगा, पूरा खुशबू से वो हो गया, सो गई। सो के जब मैं सुबह उठी तो अपने मंदिर में जैसे गुरुजी का नहीं, जो माता की जो भी स्वरूप वगैरह थे उनकी ओम जय जगती आरती करते हैं। तो जैसे उठी पता नहीं मैं मंदिर में उठ के अपने आप ही देख रही मैं क्यों चेंज हो गई। तो आरती नहीं मैं कर रही, तो गाना गा रही, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का ये नाता है। कभी मैंने गाना नहीं गाया, कभी कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा ये मुझे क्या हो गया भगवान से, मैं तो आरती करती थी ओम जय जगदीश यारे, मैं ऐसे गाने क्यों गा रही हूँ, क्यों मैं अपने आप में इतना हंस रही हूँ, खुश हूँ। अपने हस्बैंड को भी बोल रही हूँ आज मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बस अच्छा लगने लग गया, घर में एक खुशबू आने लग गई। डेली आती थी खुशबू, पर मुझे नहीं पता था गुरुजी की खुशबू है। तो मैं जो गुरुजी की खुशबू का पता ही नहीं था, मैं कभी यहाँ देखती कभी वहां देखती। साथ में हमारे घर था, उनके घर जाती कि आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला क्या कुत्तों की तरह अपार्टमेंट में ऊपर से नीचे घूमती रहती है। मैंने कहा पता नहीं एक खुशबू आती है, और मैं सोचती हूँ ये खुशबू आ कहाँ से रही है, जा ही नहीं रही है खुशबू, कभी कहाँ से कभी कहाँ से। तो पड़ोसियों के घर गई, तो एक दिन उन्होंने बोला हे भगवान आज तो संडे है, हमारे घर कोई भी नहीं नहाया, कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, तुम मेरे घर से सारे अगरबत्ती का पैकेट ले जाओ, रोज मेरे घर आ जाती है। तो बस ऐसे खुशबू जा ही नहीं रही थी, घर से भी नहीं जा रही थी, ये भी नहीं जा रही थी। तो पुष्करना आंटी जो गुरुजी के पास पहले से जाती हैं, जिनके घर गोवर्धन पूजा थी, वो मेरे घर आई। फिर मुझे ये हुआ खुशबू आ रही है, तो उन्होंने बोला ये तो गुरुजी की खुशबू है। तो उन्होंने मुझे ये बताया और तुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी की खुशबू है, और कहने लगे हाँ ये उन्हीं की खुशबू है और तुम्हें जाना चाहिए। उम, बस फिर उन्होंने थोड़ा सा बताया, फिर हम गुरुजी के पास, मैंने कहा अच्छा, थोड़ा समझाया गुरुजी के बारे में, अच्छा लग रहा था, हम जाने लगे। पर मैं पड़ोस में ये कहती थी पता नहीं एक गुरु ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है, और अब मेरा मन करता है कि मैं बार बार भाग के जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अजीब सी हो जाऊंगी। बड़ा भागने का मन करता है, वहां जाने का मन करता है। तो उनसे मैं बातें करती थी, गुरु जी के यहाँ जाती, अच्छा लगता, और ऐसे ऐसे जानने लगी। और फिर क्या नाम, एक दिन की बात है, और हमने गोल्डन टेम्पल, मेरे हस्बैंड को 10 दिन दिवाली को दिसंबर न्यू ईयर के आसपास दिसंबर में छुट्टियां मिली, और हम लोग गोल्डन टेम्पल जाने लगे। गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाने लगे थे, अच्छा लगता रहा। फिर हमने वैसे ही गोल्डन टेम्पल, हमने कहा चलो छुट्टियां मिली हम घूम के आते हैं, हम घूमने जाने लगे। तो मुझे किसी ने बताया था गुरुजी का बड़ा मंदिर भी है वहां पर भाटी माइंस पे। तो
गुप्ता जी ने बताया था। तो मैंने कहा एक बारी मुझे दिखा देना, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं एक बारी मुझे दिखा देना, मैं जाऊंगी और ये सब कुछ होगा, मतलब अच्छा लगेगा। तो गुरुजी, मैं वहां फिर बड़े मंदिर में चली गई। एक दिन सैटरडे का ही दिन था, और उनके गुप्ता अंकल के साथ बड़े मंदिर चली गई। उन दिनों में बड़े मंदिर में लंगर नहीं बनता था। मंडे के मंडे मंदिर खुलता था, और फंक्शन जो होते थे ना, गुरु जी के बड़े मंदिर में फंक्शन होते थे, और मंडे के दिन खुलता था। लंगर बड़े मंदिर में बनता था और एम्पायर स्टेट में जाता था। हम सैटरडे को सिर्फ मंदिर देखने गए थे। मैं उनके साथ गई और अपने हस्बैंड को बोला कि हस्बैंड घर पे नहीं थे, मुझे वहां से ले लेना। गुप्ता अंकल ने मुझे वहां मंदिर दिखाया और वो मुझे छोड़ के चले गए, अब आपके हस्बैंड आएंगे और आप उनके साथ चले जाना। मैं वहां बैठी, जो गणेश जी का स्वरूप है, वहां पे बैठी अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी कि वो आएंगे और मैं चली जाऊंगी। मंदिर हॉल वगैरह बंद था और वहीं बैठी, शाम का टाइम था, 5:30 के आसपास वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड आए नहीं, सिंगला अंकल आए, और सिंगला अंकल वहां से बड़े मंदिर से लंगर लेके एम्पायर स्टेट जा रहे थे। तो सिंगला अंकल ने पूछा कि आंटी, मतलब मंदिर बंद हो रहा है और आप लोग जाओ। तो मैंने कहा अंकल, मैं अपने अंकल की वेट कर रही हूँ, मैं जाऊंगी। तो कहने लगे यहाँ आना तो थोड़ा मुश्किल है, दूर है, अब ना एम्पायर, अपने अंकल को बोलना एम्पायर स्टेट ही आ जाएंगे, ये तो बंद हो रहा है, और एम्पायर स्टेट तक तू, मैं लंगर लेके जा रहा हूँ, तू मेरी गाड़ी में ही चल। तो मैंने कहा बड़ा अजीब सा लगा, मैं कभी किसी के साथ गाड़ी में बैठी नहीं थी, तो वेट भी कर रही थी। तो अब थोड़ी देर देखती रही, अंकल नहीं आए। मैं अपनी बेटी के साथ वहां बैठी थी। जो गणेश जी की स्वरूप है, वो जो थी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम, 7 या 8 ईयर्स की होगी, 7 ईयर्स की थी। तो इतने में बैठी थी, हमें उसको ये भी नहीं पता ये गणेश या कुछ है। तो बोलने लगी, उसने बोला मामा ये गणेश, ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति बोलती है गुरुजी मेरे पापा है और मैं गुरुजी का बेटा हूँ। बार बार हिल रही है और मेरे को ये बोल रही है बड़े हंस के कि मैं गुरुजी मेरे पापा है और मैं गुरुजी का बेटा हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। मैंने उसको, अपनी बेटे को बोला, बेटे ऐसे नहीं बोलते, कोई सुन लेगा ना, पागल बोलेंगे, चुप। तो वो बार बार बोली नहीं मम्मा, वो हिल रही है, मुझसे बोल रही है मैं गुरुजी का बेटा हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। तो मैंने उसको चुप करा दिया। और इतने में अंकल आए और अंकल ने मुझे बोला चलो, और तुम्हें एम्पायर स्टेट छोड़ देंगे, मंदिर बंद करना है। तो मैं अंकल के साथ गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। गाड़ी में पीछे बैठ रही थी, तो अंकल ने बोला आगे बैठ जाओ। तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, मतलब, पर मैं बैठ गई अंकल के साथ। तो अंकल के साथ मैं जब गाड़ी में बैठी, तो अंकल गुरुजी का सत्संग करने लगे। तो सबसे पहले गुरुजी का सत्संग किया। तो अंकल ने बोला तुझे पता है गुरुजी क्या कहते हैं? मैंने कहा क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं गणेश है ना, मेरा मुंडा है। तो ऐसे बताया कि गुरेश मतलब उनका बेटा है। तो मैंने कहा अरे, ये तो बात मेरी बेटी भी कह रही थी कि गणेश ये मूर्ति बोल रही है कि फिर इसका मतलब सच होगा। तो ऐसे वो मेरे से बातें करने लगे। तो अंकल ने मुझे पूरा गुरुजी का सुनाया, बातें, सत्संग सुनाया, और बोला गुरुजी से जुड़ना है तो 3 चीजें आप याद रखना। तो एक तो अहंकार नहीं करना, एक काले नहीं पड़ना, और तीसरा कभी भी कुछ हो जाए तो गुरुजी के चरणों से जुड़े रहना। मैंने कहा अच्छा अंकल, मैं 3 चीजें हमेशा याद रखूंगी। ये कहते हुए और गुरुजी के पास हम पहुंच गए। पहुंचने से पहले हमने नेक्स्ट डे संडे को हमने गोल्डन टेम्पल की टिकट बुक करवाई थी, वहां जाना था। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी बोलते हैं कि सब कुछ ही यहीं पे है, कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा अंकल अब तो मैंने गोल्डन टेम्पल की टिकट बुक करा ली और मैं गोल्डन टेम्पल मैंने जाना है, 10 दिन की छुट्टियां। तो उन्होंने मेरे को समझाया सब कुछ यही है, ये शिव भगवान है, सब कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, अब मेरे अंकल आएंगे तो मैं पूछूंगी टिकट कैंसिल करते हैं तो मैं करवा लूंगी। और फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि 10 दिन मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ तो सैटरडे को आती हूँ और 10 दिन क्या करूंगी? तो अंकल ने बोला कि 10 दिन के लिए मंदिर खुला हुआ है, बड़ा मंदिर, न्यू ईयर का फंक्शन होता है, तुम 10 दिन मंदिर ही आओगी, बड़े मंदिर। तो मैं, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे अंकल आए तो उनको मैं बोल दूंगी।
तो उस दिन क्या हुआ, गुरुजी के पास हम जल्दी पहुंच गए। गुरुजी के पास जब हम पहुंचे तो उस दिन गुरुजी सबसे कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। किसी को बोल रहे थे बंदा बन गया, किसी को कह रहे थे कड़ा पाल है, मुझे बोला गेट नंबर 2 पे बैठ, गेट नंबर 2 पे बैठ। मुझे समझ ही नहीं आई गेट नंबर 2 कौन सा है। तो मैं बाहर गई तो मैंने सोचा है कि जहाँ एम्पायर स्टेट में जहाँ चप्पलें बैठी होती हैं, पड़ी होती हैं, वो गेट नंबर 2 है। फिर मैंने सोचा यहाँ ये भी नहीं है। फिर मैंने कहा जहाँ एम्पायर स्टेट में गार्ड बैठता है वहां जाके बैठ जाऊं, ये गेट नंबर 2 है। फिर मैं वहां जाने लगी, मैंने कहा ये भी गेट नंबर 2 नहीं है, कहाँ बैठूं, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वहां गोपाल सेठी अंकल खड़े हुए थे एम्पायर स्टेट के गेट के पास। तो मैंने कहा अंकल, गुरुजी ने मुझे बोला है गेट नंबर 2 पे बैठ। तो गेट नंबर 2 कौन सा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उनको भी थोड़ा सा वो लगा, पता नहीं कौन सा है। तो उन्होंने थोड़ा बोला, तो अपने आप उन्होंने बोला कि ये एम्पायर स्टेट का गेट नंबर 1 और किचन की साइड का गेट नंबर 2 मान ले, तो किचन के बाहर बैठ जा। मैंने कहा चलो ठीक है। हम वहीं बैठ गए, गुरुजी के वहीं पे एम्पायर स्टेट में जो किचन है उसके बाहर बैठ गए और अपने अंकल की वेट करने लग गए। अंकल आ गए और फिर मैंने ऐसे ऐसे बताया कि हम कल गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं, तो हमें गुरुजी ये बोलते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें यहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं है, तो आप अपनी टिकट कैंसिल कर दो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो ठीक है, जैसे भी है कल जाके हम कैंसिल कर देंगे। हम सुबह सुबह टिकट, देखो गुरुजी ने कैसे वो अपनी ब्लेसिंग दी, अपने पास बुलाया। तो हम सुबह सुबह गए और स्टेशन, रेलवे स्टेशन गए और हमने कहा हम टिकट जाके कैंसिल करवाते हैं। टिकट कैंसिल करवाने गए और जैसे ही हम गए थे तो एक लेडी मेरे आगे थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मुझे वो सिंगला अंकल की बात याद आई। हालांकि मैं उनसे पहले थी, मुझे कैंसिल करवानी थी वो, पर वो बहुत जल्दी करके मेरी लाइन के आगे खड़ी होगी काट कर। तो मैंने कहा सिंगला अंकल ने बोला था काले नहीं पड़ना, तो ये तो जल्दी जल्दी कर रही है, तो मैं गुरुजी का वर्ड याद करती हूँ, काले नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, इसको आगे जाने देती हूँ। वो मेरे आगे गई और उसने बोला कि मुझे ना गोल्डन टेम्पल जाना है और मुझे टिकट चाहिए 4। तो उन्होंने बोला कि टिकट तो अभी है नहीं। तो मैंने सुन लिया ये, मैंने कहा गोल्डन टेम्पल आपने जाना है, आपको टिकट चाहिए 4 और मैंने कैंसिल करवानी है, आप मेरी टिकट ले लो। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने मेरे से एज पूछा, उसकी और मेरी सेम एज थी, बच्चों की सेम एज थी, और इवन उसके बच्चे भी डीपीएस में पढ़ते थे, मेरे बच्चे भी डीपीएस पढ़ते थे। तो ऐसे मुझे पूरे के पूरे पैसे मिल गए। उनको टिकट लेनी थी और मुझे कैंसिल करवानी थी, मैंने सेम टिकट उनको दे दी और उन्होंने मुझे पूरे पैसे दे दिए। इवन उनके पास 10 रुपीज जैसे चेंज नहीं थी वो भी दिए, मतलब मुझे कोई पैसे नहीं कटे, कुछ नहीं हुआ, फुल पैसे मिले। और भागते भागते और इतनी जल्दी मैं गुरुजी के मंदिर में चली गई, मतलब वहां से करके फिर रेगुलर हम गुरुजी के मंदिर आने लगे, गुरुजी के मंदिर जाने लगे, तो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मतलब एक दिन की बात है, फिर वहां पर मास्टर जी नरेंद्र दंड अंकल है, उनके फादर इन लॉ थे, तो अब नहीं है, उनके फादर इन लॉ है, वो बड़े मंदिर में आए और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी सत्संग सुनाओ। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था सत्संग क्या होता है उस टाइम जब उन्होंने बोला। मैंने कहा सत्संग क्या होता है। तो उन्होंने बोला वही जो गुरुजी ने तुम्हें दिखाया था, गुरुजी तुम्हारे पास आए थे। तो मैंने तो ये चीज किसी को इतनी बताई नहीं थी, कि मैं तो ड्रीम सोच रही थी कि जो गुरुजी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे वो किया था, तो उन्होंने सारा मुझे याद दिलाया, जो तुझे अमृत पिलाया था। तो मैंने कहा वो आपको कैसे पता, जबकि वो मलेरकोटला में रहते हैं, मैं उनसे मिली भी नहीं, किसी से नहीं मिली और ना किसी को बताया। तो उन्होंने बड़े मंदिर में बैठ के, जो हॉल है उसके आगे बैठ के सारी संगत के सामने मेरे से सत्संग सुना और मैंने सब बताया कि गुरुजी रात को आए थे और मुझे बोला ये ले ये पी ले, मीठा मीठा है। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे जिस टाइम तुझे वो कर रहे थे ना, गए थे, तो गुरुजी मेरे पास बैठे हुए सारी बातें बता रहे थे कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो आंटी वो ड्रीम नहीं था, वो मेरे पास ही बैठे हुए थे। तो मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ। तो कहने लगे गुरुजी ने मेरे को भेजा है और मुझे पता है तू विश्वास नहीं करेगी
तो उन्होंने ये भी बोला तो पूछेगी पानी का कलर कौन सा था, क्योंकि वो जो गुरुजी ने अमृत दिया था ना, थोड़ा थोड़ा कलर अलग था हल्का सा। तो मैंने वही सेम पूछा कि अच्छा, मैंने तो किसी जो उन्होंने पिलाया, तो कहते उन्होंने पहले ही बोला। फिर मुझे विश्वास हो गया, ये तो पंजाब में मलेरकोटला में रहते हैं और मैं जानती भी नहीं और मैंने किसी को बताया भी नहीं है। तो गुरुजी में ऐसे मेरा विश्वास बढ़ने लग गया, अच्छा भी लगने लग गया। बीच में मैं कहती थी गुरुजी के पास जाना है, कभी कहती थी नहीं जाना। फिर कुछ ऐसा, कभी गुरुजी की खुशबू आ जाती थी, कभी गुरुजी का अमृत, शोरूम में से अमृत आ जाता था। बस अच्छा लगने लगा, पता ही नहीं चला कि कभी भी किसी टाइम भी गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच जाना। छोटे छोटे बच्चे होते थे, इवन मैं विंटर में कभी भी बच्चों को नहलाती नहीं थी। और मतलब डेली रेगुलर सुबह सुबह मतलब 7 बजे मेरी, मतलब 4 बजे मेरे घर की बेल बजती थी, 4 या 5 बजे। और मैं हमेशा पूछती थी कि किसने उठाया, दूध वाला आया, कौन है। कुछ नहीं मुझे पता चला, तो बेल बजती थी और मैं उठ जाती थी। इवन मैं ये सोचो कि 12-15 साल शादी की, विंटर में कभी बच्चों की छुट्टियां होती थी, कभी 9-10 बजे से पहले उठती नहीं थी और पता नहीं 5-6 बजे उठ जाती थी। और सुबह सुबह 7-8 बजे मंदिर चली जाती थी, सब लंगर बनता था। बड़ा अच्छा ऐसे 10 दिन गुरुजी के मंदिर में बीतते गए। तो उस 10 दिन के बीच में मैं एक दिन बताती हूँ, मैं गुरुजी के मंदिर में आके बहुत खुश रहने लगी। बड़े मंदिर में ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया, गाने भी गाने, ऐसे पता नहीं क्या हो जाता था कि गाने भी गाने लग गई। एक दिन जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, उसके बाहर जहाँ फंक्शन होते हैं, वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर थे पहले, वो काफी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थर। तो एक दिन गुरुजी ने बोला, फोन आया कि बड़ा मंदिर जो है, आज बाहर की सफाई होगी, मंदिर बंद रहेगा। हम लोग जो है अंदर हॉल में नहीं गए और गेट वगैरह बंद किया हुआ। और जो बड़ा मंदिर था उसके साइड में बड़ा मजे से, मतलब अच्छा लगता था। और वहां पे पत्थर वत्थर तोड़ के और प्लेन करने लगे जगह। संगत थी, 20-25 संगत थी, तो प्लेन करने लगे। तो प्लेन करते करते ना बड़ी मस्ती आ रही थी। ऐसे ही मन किया, पता नहीं गुरुजी के पास बहुत अच्छा लग रहा था, तो ऐसे गाना गाने लगी। मैं एक यार बनाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले, ऐसे में गाना गाने लग गई। अब पूरे उसमें जो जहां पत्थर थे, पूरा वो फ्रेगनेंस से, धुएं से इतना भर गया, इतना भर गया, पूरा धुएं, बहुत फ्रेगनेंस आने लग गई। तो वहां पुष्करना आंटी थी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुस्सा किया, मधु जहां पे भी देखो तू गुरुजी को बुला लेती है, गुरुजी पता है इस टाइम समाधि में होंगे, तो ये ऐसे नहीं गाने गाने चाहिए, बोलना चाहिए। और देख कैसे हो, मतलब गुरुजी आ तो गए पर इससे गुरुजी तंग हो जाते हैं। तो मैंने मन में सोचा, गुरुजी मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी, पता नहीं मुझे एक खुशी मिलती है, इसलिए मैंने तो कभी ऐसे गाने गाए ही नहीं है, इसलिए गाने लगी। तो वो बहुत फ्रेगनेंस से भर गया। और अतुल अंकल जो थे वहां ट्रैक्टर चला रहे थे, ट्रैक्टर चला के प्लेन की वो जगह। तो फिर थोड़ी देर में मैंने कहा, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे बख्श देना, मैं आपको आपकी समाधि वगैरह भंग नहीं करना चाहती थी, पर बंद किया गाना गाने का। तो इतने में वो खुशबू एकदम से चली गई। तो पता चला, मतलब ये रियलाइज हुआ कि गुरुजी फ्रेगनेंस के तौर पे गुरुजी ही आए हैं। तो ऐसे रेगुलर गुरुजी आने लग गए, कुछ ना कुछ अपने से जोड़ना चाहते थे, मतलब जी या ब्लेस करना चाहते थे, मुझे नहीं पता, ऐसे गुरुजी की खुशबू आई। और फिर उसके बाद हाँ, एक दिन मुझे गुरु जी का स्टिकर का बताती हूँ। फिर मुझे स्टार्टिंग में जब मैं गुरु जी के पास जाने लगी, तो मुझे किसी आंटी ने गुरु जी का स्टिकर दिया, ये गाड़ी पे लगा लो। जब गुरु जी का मैं उनके घर चाबी देने गई थी, जब उन्होंने स्टिकर दिया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, गुरु जी अपना मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्टिकर भी दे रहे हैं गाड़ी में लगाने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मतलब जैसे पॉलिटिक्स नेता वेता होते हैं ना, स्टिकर लगाते हैं और ये भी लगा लें, ये तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। मैंने स्टिकर लिया और मैंने सोचा इसको मैं क्या करूं, ऐसे सोचने लगी मैं क्या करूं। और जैसे ही मैं मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था, ये जब गुरुजी के पास जा रही थी, सेकंड या थर्ड मुलाकात की बात है, तो जा रही थी, मैं उस स्टिकर को देख रही थी, मैं इस स्टिकर का क्या करूं, घर में भी चाबी लगाई और अब इसको क्या करूं, गाड़ी में रखूं, क्या करूं, मैं फेंकना भी नहीं चाहती। तो जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे आ रही थी और गुरुजी का स्टिकर देख रही थी, उसमें बहुत सुंदर चौक से ओम लिखा हुआ आ गया।
मतलब जैसे लिखा हुआ। तो मैंने कहा अरे ये गुरुजी तो बहुत ज्यादा वो है, इन्होंने अपने माथे पे ना भगवान बनाने के लिए माथे पे ओम भी लिख लिया। तो ये तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही स्टिकर लेके मैं अपने अंकल को दिखाने लगी, ऊपर से नीचे लिफ्ट तक आई, पूरे रास्ते में जब तक गाड़ी जहां तक अंकल गाड़ी में बैठे थे वहां तक गई, मुझे ओम पूरा दिखा, क्लियर दिखा। जैसे मैं अपने अंकल को दिखाने लगी, देखो गुरु ने अपने माथे पे ओम भी लिखवा लिया, वो ओम गैप हो गया। तो मैंने कहा अरे मैंने तो पूरे रास्ते देखा ओम, मैंने मतलब ये चीजें सोची नहीं थी जो गुरुजी ने मुझे दिखाई, ना कभी ऐसे सत्संग सुना था। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे दिखा था क्या, मेरी आंखों का धोखा था। मैं गाड़ी में गुरुजी का स्टिकर लेके वो ओम ढूंढने लग गई, कभी इधर मुंह करके कभी उधर मुंह करके, गुरुजी ओम कहाँ है, ओम कहाँ है, नहीं दिखा। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई शेड होगी तो मैं गाड़ी पे स्टिकर लगा देती हूँ, किसी ना किसी दिन मुझे ओम दिखेगा। लेकिन उसके बाद वो गुरुजी ने मैंने गाड़ी पे स्टिकर लगा दिया, स्टिकर गुरुजी ने लगवा दिया, पर मुझे उसके बाद ओम नहीं दिखा। तो ओम का ऐसे फिर गुरुजी के पास जोड़ा, बहुत बड़ी ओम का मैं बताती, फिर ओम दिखने लग गया। फिर एक दिन मैं गुरुजी के पास बहुत ज्यादा आने लगी, कभी सुबह कभी शाम, बड़े मंदिर छोटे मंदिर, मतलब बच्चों को, पहले मैं बच्चों के साथ पढ़ाई में बैठी रहती थी, फिर मैं बच्चों के साथ बैठना उठना सब बंद कर दिया, बस गुरुजी 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 गुरुजी। तो मेरी मम्मी को पता चला, मम्मी ने बोला ये तो पागल हो गई है, ये गुरुजी के पीछे ये नहीं देखती बच्चों के एग्जाम है या कुछ है, जब देखो बड़े मंदिर, मतलब कभी तनी एम्पायर स्टेट कहाँ कहाँ चली जाती है इतनी दूर, तो इसको रोकना चाहिए। मम्मी मुझे रोकना चाहती थी गुरुजी के पास जाने के लिए, और मैं चाहती थी कि मम्मी गुरुजी से जुड़े, बस हम दोनों में यही लगती थी। और मम्मी मुझे कह रही थी क्या गुरुओं के चक्कर में चढ़ गई है, बाबा के चक्कर में चढ़ गई है, कि बाबा तुझे पता कितने मतलब उल्टे सीधे काम करते हैं, मत जा। तो एक दिन मैंने कहा मम्मी मैं सही जगह जा रही हूँ। तो एक दिन मूवी आ रही थी, तो मैं मूवी देख रही थी, वो मूवी का नाम था कलयुग की रामायण। उसमें ये दिखा रहे थे कि हनुमान नीचे उतर के आ रहा है, आता है, और भगवान कहता है कि तूने बताना नहीं है, चुपचाप सब देखना है और अपनी शक्तियों को भी यूज नहीं करना। तो वो मुझे थोड़ी सी गुरुजी से रिलेटेड लगी कि हर युग में भगवान आते हैं, इस युग में भी भगवान आए हैं। और मम्मी को बोलूंगी वो मूवी देखो और समझो, कभी राम बन के आते हैं, कभी श्याम बन के आते हैं, और कभी हनुमान बन के आते हैं, हमेशा आते हैं, पहचानो आपकी बेटी सही जगह जा रही है। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी टीवी में वो मूवी आ रही है कलयुग की रामायण, उसमें हनुमान नीचे उतर के आया हुआ है, भगवान ने बेचा है, तो वो मूवी देखो, ऐसे गुरुजी भी नीचे उतर के आए हैं भगवान बन के, तो आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही जगह आपकी बेटी है। तो मम्मी को ये बोल के मैंने फोन रख दिया। जब मैंने मम्मी को ये बोल के फोन रखा, थोड़ी देर में मम्मी का फोन आया और मम्मी बोलने लगी, बच्चों ने फोन उठाया, मम्मी ने बोला कि तुम फोन पे क्या कर रही है। मम्मी ने, बच्चों ने बोला मम्मी तो मूवी देख रही है, कुछ नहीं कर रही। तो मम्मी कह रही है ये क्या मूवी देख रही है, ये फोन में, मेरे घर में मम्मी रहती है रोहिणी में। मम्मी कहने लगी कि ये मेरे फोन पे ओम 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 आवाजें गूंजने लगी, ओम ओम ओम। मम्मी कहने लगी ये आवाजें कहाँ से गूंजनी है लगी है, ये तेरी मम्मी मुझे फोन पे बोल रही है, तो अपनी मम्मी से बात करा। तो मम्मी ने मेरे से बात की, मैंने कहा मम्मी मैं कुछ नहीं कर रही, मैं चुपचाप मूवी देख रही हूँ। तो फिर मेरी मम्मी को थोड़ा विश्वास हो गया कि वाकई भगवान में कोई पावर है या कुछ है, और बच्चे भी मना कर रहे हैं ये ओम ओम आवाजें कहाँ से गूंज रही हैं। तो उसके बाद ये होने लग गया, मम्मी हमेशा मुझे कहे कि गुरुजी के मंदिर गई। तो पहले तो बहुत जाती थी, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हो गया, बच्चे कनाडा चले गए, तो मुझे बच्चों के पास कनाडा जाना लगा है, या गुरुजी की जो मर्जी होगी, मैं इसमें वो नहीं करना चाहती। फिर धीरे धीरे मेरे गुरुजी के पास थोड़ा आना जाना कम हो गया, कम हो गया। जब भी मैं इंडिया आती तो मम्मी बोलती गुरुजी के पास गई, तो मैंने बोला मम्मा अब बहुत संगत हो गई है, मैं नहीं गई, अब गुरुजी हर जगह है ना, ठीक है मैं घर बैठ के याद कर लेती हूँ। उसके बाद जब से मम्मी को ओम ओम आवाजें सुनाई दी, मम्मी यही कहती हैं कि गुरुजी के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा। हमेशा मम्मी, मतलब अब मम्मी काफी ज्यादा गुरुजी ने अपना दिखाया और काफी ज्यादा जाने लगे, होने लगे। और ये बताती हूँ,
और गुरुजी को हर चीज पता होती थी। मतलब एक दिन गुरुजी ने जब चोला छोड़ना था, उससे पहले जब बैसाखी का फंक्शन आया था, तो कौन संगत आ रही है, कौन संगत नहीं आ रही, गुरुजी को सब पता होता था। जिस दिन बैसाखी थी उससे अगले दिन हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी किसी किसी संगत को जो नहीं आई थी उसको पूछ रहे थे, कल तू नहीं आई थी? तो वो हैरान थे, गुरुजी आपने इतने सारे फंक्शन में आपने पहचान लिया मैं नहीं आई? तो उसको गुरुजी कह रहे थे, आया करो बर्थडे मंदिर, आया करो। तो मतलब हर चीज गुरुजी को ये चीजें पता होती थी। तो ऐसे मतलब इतना विश्वास बढ़ता गया। एक दिन की और बात बताती हूँ। तो गुरुजी से विश्वास बढ़ता गया, सुनते गए। एक दिन की बात है, हम लोग गाड़ी से एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर जा रहे थे, बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट जा रहे थे गुड़गांव से। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड और एक दो संगत और बैठी थी। वो कहने लगे गुरुजी के यहाँ उस टाइम ना सीडी हमें घर के लिए कभी नहीं मिली थी, न मिलती थी। तो एम्पायर स्टेट ही सुनते थे शब्दवाणी, तो कहने लगे कि हमारा मन करता है कि हम ना जो गुरुजी के यहाँ सीडी चलती है ना, हम कहीं से लेके आए और घर में भी चलाएं। तो ऐसे बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो मिलेगा सब यहीं से मिलेगा। तो ये सब बातें हम गाड़ी में कर रहे थे गुड़गांव वाले रास्ते से। तो हमें कहीं नहीं जाना, जो कुछ देंगे गुरुजी ही देंगे। तो मेरे हस्बैंड थे और जयश्री आंटी और एक दो आंटियां और थी। तो उन्होंने बोला कि हम ना, ये तो मधु तो ऐसे बोलती रहती है, हम ना बंगला साहब गुरुद्वारे जाएंगे और उसके बाहर सीढ़ी मिलती है, वहां से ले लेंगे, हम सब प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा बोला देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने गोल्डन टेम्पल भी कैंसिल किया था, जो मिलेगा गुरुजी के पास मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं सही। तो उन्होंने बोला गुरुजी के पास कोई सीढ़ी मिलती है, बुढ़ी हो जाएगी इंतजार करते करते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, चाहे बुढ़ी हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, मैं किसी गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाऊंगी, गुरुजी के पास ही जाऊंगी और गुरुजी ही देंगे जब देंगे, ये बोला। और हम गाड़ी में चुप हो गए, जनरली बात हो रही थी। हम एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट जब गए हमने चाय प्रसाद लिया, और उस दिन मैं ऐसे ही बोल के आई थी, बच्चे छोटे थे, तो मैंने कहा मैं लंगर प्रसाद तक ना इतनी देर गुरुजी बैठ नहीं पाऊंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम गुरुजी के पास इतना नहीं बैठ पाएंगे, हम ना 8:30 9 o'clock मतलब एग्जैक्ट चाय प्रसाद हो जाएगी, और हम दोनों चाय प्रसाद लेके ना चुपचाप, कभी ऊपर नीचे होते हैं ना तो किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, तो आप बाहर आ जाना, मैं भी बाहर आ जाऊंगी और हम घर चले जाएंगे। तो लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, चाय प्रसाद को ही गुरुजी को मन में ही कह देंगे, गुरुजी हमें बच्चे छोटे हैं, इतनी देर ही हम आ सकते हैं, चाय प्रसाद को ही हमारा सारा प्रसाद समझना। तो ये सब मन में चल रहा था। जब हम चाय प्रसाद लेके गुरुजी से आज्ञा लेने गए घर के लिए, जैसे ही आगे लेने बाहर जैसे निकली, तो सिंगला अंकल उस टाइम चाय प्रसाद सबको दे रहे थे हैं, और इतने में चाय प्रसाद वो छोड़कर बाहर आए और गुरुजी ने बोला उनको सीडी दे, और उन्होंने सिंगला अंकल ने मुझे सीडी दी। वो सीडी थी सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा डोर हथों छड्डी ने मैं कट जाऊंगी। मुझे इतना वो हो गया, मैंने कहा अरे हमने तो गाड़ी में बोला था। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हैरानी से देखने लग गए, ये तो वर्ड तूने गाड़ी में बोला था कि हम बंगला साहब सीडी लेने जाएंगे, और तूने कहा था जो कुछ देंगे गुरुजी देंगे और गुरुजी से ही मिलेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और गुरुजी ने आज ही सीडी दे दी। तो गुरुजी को हर बात पता होती है कि हम गाड़ी में क्या कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, तो गुरुजी को ये सब ये पता चलता है। और एक चीज और बताती हूँ, गुरुजी हमेशा ये बोलते थे बड़े मंदिर से जब भी आते हो ना, हमेशा मंदिर से सीधा घर और घर से सीधा मंदिर जाओ, रास्ते में कहीं नहीं रुकना। रुकते हो तो मेरी सारी ब्लेसिंग खो देते हो। हमेशा ये मैंने गुरुजी की बात थोड़ा मतलब हमेशा, जो भी गुरुजी ने ज्यादा रूल रेगुलेशन में तो रखा नहीं, और छोटी छोटी बातें बोली जैसे फोन बंद करके रखो और सीधा मंदिर से घर आओ, घर से मंदिर जाओ, तो ये बात मानती थी। तो एक दिन हम लोग संगत की कुछ आंटियां और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे, मंडे का दिन था। जब मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में अमरूद वाला आया, अमरूद बहुत अच्छे अच्छे थे,
तो आंटियों ने बोला, अरे ये अमरूद तो बहुत अच्छे हैं, तो हम अमरूद लेके जाएंगे। तो मैंने मन में मेरे आया, मैंने कहा गुरुजी आप तो कहते हो रास्ते में कहीं नहीं रुकना, और मेरे से सारे जिसके साथ आती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी नाराज हो जाते हैं। मैं थोड़ी गुरुजी आपके रूल रेगुलेशन को मानती हूँ और मुझसे थोड़े से लोग गुस्सा या नफरत करने लग जाते हैं। ऐसे मन में ये सब चल रहा था। तो मैं तो उनके साथ आंटी के साथ आई हूँ, मैं किसी के साथ आती भी नहीं थी, जाती भी नहीं थी, बहुत कम चांस होता था किसी के साथ आने या जाने का। तो अक्सर मैं अपने अंकल के साथ आती थी, अकेली आती थी, क्योंकि गुरुजी मना करते थे रुकने के लिए और हम भी नहीं चाहते थे रुकें या बातें करें या चुगलियां करें। तो उसके बाद जो है हम मंदिर पहुंचे, बड़े मंदिर। तो मंदिर में पहुंची मैं हॉल में और गुरुजी से बोलने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, रास्ते में आंटी रुकेंगी तो अमरूद लेने के लिए, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं रुकना चाहती, मैं अपने आप पैदल जाऊं या कैसे करूं। तो ऐसे बड़े मन में चल रही थी कि उनकी गाड़ी में मैं बैठना नहीं चाहती और पैदल जाऊं कैसे करूं। फिर मैंने ये गुरुजी से बख्शिश मांगी कि गुरुजी अगर रास्ते में रुक जाएंगे तो मुझे बख्श देना, मैं नहीं उतरूंगी और जो लेता है तो लेने दो। तो ऐसे में बख्शिश मांग के और माथा टेक के गुरुजी के मंदिर में पीछे की साइड गई। पीछे की साइड जैसे ही जाने लगी, जहां गुरुजी की कुटिया है उसके बाहर ही, मतलब बाहर ही एक बहुत बड़ा मुझे अमरूद मिला। मैंने कहा अरे अमरूद, मैंने उठा लिया। फिर गुरुजी का जहाँ झूला लगा होता है उसके सामने मुझे एक और अमरूद मिला। मैंने कहा अरे अमरूद, फिर मैंने उठा लिया। ऐसे ऐसे करते करते दो तीन और अमरूद मिले। फिर पीछे की साइड मंदिर में पीछे की साइड एक पॉन्ड सा बना हुआ है और वहां थोड़े पेड़ भी हैं। वो पूरा गार्डन पूरा अमरूद से भर गया। वो पॉन्ड के वहां मैं ऐसे ऐसे करते वहां तक पहुंच गई। मैंने नहीं सोचा था अमरूद है, पर अमरूद पूरा गार्डन भर गया। तो मैंने कहा अरे अमरूद। तो मैंने अपना दुपट्टा लिया, सारे अमरूद से भर लिया। और जो भी आंटियां थी, पुष्कन्ना आंटी थी, संध्या आंटी थी, जितनी भी आंटियां थी सबको बोला देखो अमरूद अमरूद। सबने अपनी झोलियों में अमरूद भर ली है। फिर इतने अमरूद आने लग गए कि हमने कहा ये तो झोलियां भी भर गई, अब क्या करें। तो वहां पर एक विशाल था जो किचन में रहता था थोड़ा, उसको बोला, मैंने कहा किचन से ना अब तो हमारे पास इतने सारे अमरूद आ गए, किचन से पोलोथीन लेके आ। तो वो किचन से अंदर से पोलोथीन लेके आया और हमने वो पोलोथीन भर भर के अमरूद भरे। और वो अमरूद जितने भी मंदिर को संगत बैठी थी उनको बांटे और उसके बाद घर लेके आए। तो ऐसे गुरुजी का कहना माना, तो गुरुजी ने कैसे भर भर के अमरूद दिए। तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी के पास। और ऐसे फिर एक दिन हमने सोचा कि अब ना हम पहले वैष्णो देवी जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे। तो गुरुजी के पास, हम गुड़गांव में रहते हैं, एक दिन गुरुजी के पास हम पैदल जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे गुरुजी के पास। तो हम तीन संगत, जयश्री, संध्या, मैं और उनके हस्बैंड उनके गाड़ी। तो हस्बैंड गुरुजी के पास नहीं आते बट बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला मैं गुरुजी के पास तो नहीं जाता, बट हाँ आप लोगों को रास्ते में कहीं प्यास लगे या कुछ हेल्प की जरूरत लगी तो मैं गाड़ी लेके आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा, रास्ते में थोड़ी देखने कुछ देने आपको कुछ वो लगा। तो हम बस वो गुरुजी का शायद बुलावा था उनके पास, तो जाना था। तो हम लोग सुबह 11 बजे के आसपास गुड़गांव से चले। गुड़गांव से हम गुरुजी के पास गए, पैदल गए। तो हम रास्ते में एक बारी थक गए। रास्ते में थके तो हम तीन थी आंटियां, तो उसने बोला कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा लगता है कि हाँ कोई बैठने की जगह मिल जाए। जैसे ही बोला इतने में ना वहां रास्ते में ही बेंच सा जो होता है वो आ गया। तो कहने लगी ये देखो हम तीनों के बैठने के लिए बेंच आ गया। तो हम थोड़ी देर वहां बैठे। तो ऐसा लग रहा था वही सब लग रहा था कि जैसे हम वैष्णो देवी में चढ़ाई करते हैं, गुरुजी के पास जा रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। तो इतने में हमें एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचने वाली थी। तो मैंने कहा हमारी वैष्णो देवी यात्रा सफल हुई। तो वैष्णो देवी हम जाते हैं तो हमें रास्ते में ना बहुत सारे बंदर मिलते हैं। यहाँ तो बंदर तो है नहीं। तो थोड़ी देर में हमने देखा वहां बड़े सारे बंदर आ गए एम्पायर स्टेट के वहां पे। तो मैंने कहा अरे ये तो बंदर भी आ गए, ये तो वाकई वैष्णो देवी हो गया गुरुजी का।
फिर हम गुरुजी के पास पहुंचे, 5:30 के आसपास पहुंच गए। बहुत थक गए थे, टांगे दर्द हो रही थी, भूख प्यास भी थोड़ी लग रही थी। तो हमारे मन में आया, गुरुजी हम जैसे आपके पास बहुत थक गए हैं, जैसे पहुंचे ना, मन में हम ये आपस में बातें कर रहे हैं, हमें ना गुरुजी चाय प्रसाद दे देना, कुछ मिले ना मिले, बहुत लेट ना हो जाए, 7:30 8 ना बज जाए, क्योंकि चाय प्रसाद के आते आते संगत के तो आती थी, बनती थी 7:30 8, 7:30 8 o'clock हो जाती थी हमारे पास आते आते। तो हमारा मन यही था कि हमें जल्दी मिल जाए। तो गुरुजी ऊपर से आए और थोड़ा विंडो से हमें देखा और अंदर हम चले गए। तो हम 3 संगत ही थे और एक संगत और आ गई। 6:30 के आसपास का टाइम था। इतने में सिंगल अंकल आए। तो मतलब उस दिन हम देख के हैरान हो गए। गुरुजी ने उनको बोला चाय प्रसाद बना। तो जैसे ही हम पहुंचे तो गुरुजी ने आते ही हमें चाय प्रसाद दिया। तो गुरुजी को हमें ये पता चल गया, गुरुजी को सब पता चल गया कि हम थके हुए आए हैं और हमें चाय प्रसाद देना है। इतनी जल्दी तो हमें कभी चाय प्रसाद मिला ही नहीं है, और 2-3 संगत बैठी और चाय प्रसाद आ जाए, तो काफी अच्छा लगने लग गया। हाँ, और फिर होली का बताते हैं। एक दिन ना होली का ऐसा है कि टीवी में गाना आ रहा था, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है संध्या, उसने बोला देख गुरुजी का ये गाना आ रहा है, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गया, हम गुरुजी को ना ये गाना सुनाएंगे, गुरुजी पे ना ये सूट करता है। तो हम जैसे ये बात कर रहे थे, सोसाइटी में घूम रहे थे, इतने में फ्रेग्रेंस आ गई। और ये बात हमने अक्टूबर नवंबर में कहा होगा। तो फ्रेग्रेंस आ गई तो हमें लगा गुरुजी सुनेंगे। बस हमें बड़ा मतलब शिव जी का रूप लगता था, गुरुजी को सुनाने का मन करता था कि गुरुजी को हम सुनाएंगे होली वाले दिन। ये चीज जो आई तो मैंने 1-2 लोगों को कहा मुझे ये गाना सिखा दो। तो मुझे किसी ने बोला कि वहां तो बड़े बड़े सिंगर आते हैं, तुमसे गुरुजी गाना कहाँ से सुनेंगे। और वाकई ना मेरी आवाज अच्छी और ना मैंने कभी गाना गाया। मैंने भी सोचा ना आवाज अच्छी है ना कभी गाना गाया है, गुरुजी हमसे गाना कहाँ से सुनेंगे। फिर मेरे मन में मैंने सोचा गुरुजी आप तो भगवान हो, भगवान तो हमेशा भाव का भूखा होता है? तो आप क्या बड़े बड़े सिंगर से ही गाना सुनोगे क्या, हमसे नहीं सुनोगे। तो ये कह के थोड़ा मन भर आया, आवाज को आप देखोगे और हमारे मन को नहीं देखोगे, थोड़ा सा मन भर आया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना भगवान भाव का भूखा होता है। तो मेरे पे तो सब हंस रहे हैं, ये सब हंस रहे हैं कि तेरी तो आवाज अच्छी नहीं और तेरे से कहां से गाना सुनेंगे। चलो मैं चुप हो गई, ये चीज में चुप हो गई। शायद नहीं सुनेंगे, वाकई मैं अपना मजाक क्यों बनाऊं। तो हम फिर उसके बाद हम घर चले गए और मैंने अपने घर में सुनीता नारायण अंकल है, उनकी वाइफ सुनीता है, उन्होंने वो आई और 2-4 संगत और आई। और हम जैसे घर में गए तो घर में मेरे घर से चाय प्रसाद की बनने की खुशबू आने लग गई। मैंने फिर भी नहीं बोला चाय प्रसाद बनने की खुशबू आ रही है। तो थोड़ी देर वो आधा 1 घंटा बैठे तो संध्या ने बोला तेरे घर ऐसे लग रहा है चाय प्रसाद बन रही है। मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत देर से आ रही है। तो कहते चल बनाते हैं। फिर सुनीता नारायण आंटी है, उनकी वाइफ सुनीता है, हम दोनों, उसने कहा मैं मधु तेरी हेल्प करती हूँ, चलो किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय प्रसाद बनाते हैं। मैंने कहा चलो। हम दोनों किचन में जाने लगे। किचन में जब जाने लगे तो दोनों ने बहुत तेज चीख मारी, उसने भी और मैंने भी। तो सब जो और थे 8-6-7 आंटियां बैठी थी मेरे घर में, तो सबने बोला क्या हो गया, क्या हो गया, करंट हो गया, आ गया, क्या हो गया। तो वो हंसने लगी और मैं भी हंसने लगी बहुत तेज। उसने कहा तुझे फील हुआ, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हें भी हुआ, कहती हाँ। इतनी तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई जैसे हमारे बीच में से निकल के गए हो, गुलाब की झोंका सा आया और दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया और सब भाग के आए कि पता नहीं क्या गिर गया या क्या, बहुत तेज चीख हमने मारी। तो हमें यह हो गया कि गुरुजी वो गाना हमसे जरूर सुनेंगे एक दिन, शिव भोले भंडारी। पहले एक बारी नीचे खुशबू आ गई और अब गुरुजी की फिर इतनी तेज झोंका आया। पर फिर भी हमने बोला तो बस इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कुछ भी तो नहीं आता, कभी भजन भी नहीं बोला, चुप हो गए। फिर होली वाला दिन था,
आ गया एक दिन, होली वाला दिन था। अपने अपार्टमेंट में हम पैसे दे दिए थे और नीचे होली खेलने जा रहे थे। तो बड़े मंदिर से फोन आया, आज होली का फंक्शन बड़े मंदिर में मनाया जाएगा, आप सब गुड़गांव वाले वहीं पहुंच जाओ। तो मैंने सबको फोन किया, गुरु जी का फंक्शन है ना, मतलब गुरु जी के वहां पे होली मनाई जाएगी, हम सब बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम सब बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए और शिव जी का स्वरूप देखा। उसके आगे मैंने मन मन में पहले ये गाना गाने लगी, इतनी शिव बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए। जब वो मैं भजन गाने लगी तो फिर जो है, इतने में सिंगला अंकल, सिंगला आंटी नहीं बोलूंगी क्योंकि गुरुजी ने उनका नाम गौरी आंटी बोला, गौरी रखा था। तो गौरी आंटी सब वहीं पे आ गए और वो फिर पुष्कन्ना आंटी भी वहां पर आ गई। तो हमने पुष्कन्ना आंटी को वो पूरा गाना आता था, एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी। हमने कहा आंटी हमें तो आता नहीं, आप पूरा सुनाओ। तो उन्होंने आंटी ने सुनाया, बड़े मंदिर में गाना सुनाया। तो सिंगला अंकल ने बोला शाम को एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास आके गुरुजी को सुनाना। हमें इतनी खुशी हो गई कि गुरुजी ने तो बहुत, हम तो बहुत पहले से ही चाह रहे थे होली वाले दिन गुरुजी ये गाना सुनेंगे, और आज अंकल ने बोल दिया कि शाम को एम्पायर स्टेट आना, गुरु ने गाना सुनाना। तो हम शाम को बड़े, पहले तो बड़े मंदिर में होली खेली नेचुरल, गुरुजी को आर्टिफिशियल वो नहीं करते थे, नेचुरल जो है मतलब प्रसाद चला और भजन मस्ती की, इस टाइप में, कलर से नहीं खेले थे, मंदिर को ऐसा कलर से नहीं खेलते थे। हम बड़े मंदिर चले गए, नहीं फिर शाम को तैयार वगैरह होकर चूड़ियां पहन के खूब तैयार होकर गुरुजी के पास चले गए। पता नहीं क्या हो गया मुझे, फिर मैं वहां गाना गाने लगी, मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा है तुझको शायरी आ गई। तो एक संगत जो गुरुजी का सेवादार था वो थोड़ा हंसने लग गया, ये आंटी को क्या हो गया। तो मैंने कहा आज होली का दिन है, हम मेडिटेशन तो हमेशा करते हैं, ध्यान तो हमेशा करते हैं, आज के दिन हम नहीं मानेंगे, रूल बहुत मानते हैं गुरुजी के बहुत। कभी एम्पायर स्टेट में हम कभी नहीं बोले, कभी फोन नहीं उठाया, लेकिन आज होली का दिन है, आज कैसे चुप बैठ जाएं। पर फिर एक आंटी ने, सैनिक पाम वाली ने, मैंने ऊपर डांस करना शुरू कर दिया, सैनिक पाम वाली आंटी ने मुझे डांटा, यहाँ मेडिटेशन का दिन है और यहाँ पे नहीं शोर मचाना। पर मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा था, होली का दिन है, गुरुजी आज तो मेडिटेशन मत करवाओ। पर ठीक है, चुप हो गई, डांट पड़ी। जब हम गुरुजी के पास नीचे आए, उस दिन गुरुजी के यहाँ लंगर उस टाइम हमें मिला ही नहीं, लंगर के लिए चटाई नहीं लगी, वो जगह खाली बिल्कुल। तो मैं सुनीता को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी का मतलब नहीं समझ रही, गुरुजी का यहाँ लंगर ही नहीं लगा अभी तक, लंगर का टाइम तो गुरुजी का फिक्स है, और गुरुजी कह रहे हैं गाना सुना, तो हम वो खुद थोड़ी ना कहेंगे मैं भगवान हूं और सुना। तो कुछ नहीं, सब लोग डर रहे थे, नहीं 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 कैसे सुनाए। इतने में फिर सिंगला अंकल आ गए, उन्होंने बोला था रुक जाओ अभी सुनाना। सिंगला अंकल ने बोला चलो आंटी गुरुजी ने गाना सुनाओ। तो हमने गुरुजी को गाना सुनाया, मतलब एक दिन शिव बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए। गुरुजी बहुत हंसने लग गए, बहुत अच्छी स्माइल दी और एकदम पिंक कलर के हो गए। मेरे अंकल पीछे खड़े खड़े सब देख रहे थे, सब हंस रहे थे, ये सब क्या हुआ। और हम थोड़ा सा ऐसे गुरुजी के सामने हल्का सा डांस भी किया। गुरुजी ने बोला जाओ आंटी ऐश करो, जाओ आंटी ऐश करो। हम आंटियां 6-7 थी, एक दूसरे को देखने लग गई, जेलस होती थी कि गुरुजी किसको कह रहे हैं। गुरुजी ने बोला सारी आंटियां जाके ऐश करो, और हम भागते भागते आ गए कि गुरुजी ने गाना सुन लिया, और ऐसे गुरुजी ने होली मनवा ली। है ना। आप सुनाओगे कुछ? और गाड़ी पे और कौन सा सुना? हाँ हाँ, एक दिन गुरुजी के पास एक संगत आई, तो गुरुजी की बात बताते हैं, जो हमने थोड़ी बहुत आवाज सुनी गुरुजी की, वही हमारे लिए आती है। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने उससे पूछा गुरुजी गुरुजी ने पूछा कित्थों आया है, तो उसने बोला होशियारपुर। गुरुजी कहने लगे यानी क्लेवरपुर, तेरी वाइफ को कैंसर है। उसके पसीने आ गए गुरुजी ने को भी। मैंने तो गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया और मैं पहली बार आया हूँ।
तो गुरुजी ने उस टाइम बोला कि चोरी, चुगली, चालाकी, चापलूसी, चाचा वाले वर्ड छੱਡ दो। ये गुरुजी ने बोला, ये गुरुजी का वर्ड सुना और कोशिश करते हैं, और उसके लिए बहुत ब्लेसिंग चाहिए। ये कहने की बात है कि छोटी सी बात है, चोरी, चुगली, चालाकी, चापलूसी, बहुत बहुत ब्लेसिंग चाहिए उसके लिए गुरुजी हमें छोड़ने के लिए। तो वो गुरुजी आप ही दोगे। और एक दिन गुरुजी की और हमने सुनी, गुरुजी कह रहे थे मेरे सिर्फ 4 भक्त हैं, और नाम भी बता रहे थे, पर मैंने नाम सुनना चाहा पर मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मुझे लगा इतनी सारी गुरुजी आपकी संगत है, तब मन में आया। मैं तो सोचती थी गुरुजी आपके सारे ही भक्त हैं, पर बार बार गुरुजी कह रहे थे, हाथ से इशारा करके 4 कर रहे थे, नहीं मेरे सिर्फ 4 भक्त हैं, मेरे सिर्फ 4 भक्त हैं। तो मतलब ये गुरुजी को ही पता होगा क्या है, कौन है, कैसे है। मतलब भक्त तो हम सोचते थे बहुत हैं गुरुजी के, बहुत भक्त हैं, हम हमेशा यही सोचते थे। ये गुरुजी ने बोला। एक दिन गुरुजी और बोल रहे थे, कह रहे थे जितने भी टीवी मीडिया पे आते हैं दे आर फ्रॉड। जितने भी गुरु आते हैं दे आर फ्रॉड। पहले मैं गुरु के बहुत ऐसे कुछ कुछ टीवी में सुनती रहती थी, तब से मैंने वो गुरुजी के सुनने बंद कर दिए। जब पर गुरुजी ये कह रहे थे दे आर फ्रॉड, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी मतलब अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं तो ऐसे क्यों कर रहे हैं दे आर फ्रॉड। फिर कह रहे थे कोई मेरी तरह किसी का कैंसर तो ठीक करके दिखाए हैं। फिर बाद में रियलाइज हुआ वाकई गुरु जैसा कई बार अपने बारे में देना भी पड़ता है, हम लोग भटक नहीं जाएं, हम लोग गलत जगह ना चल जाए। असली गुरु वही है जो अपनी उम्र देते हैं, जो मतलब असली क्या मतलब सोच नहीं सकते, ऐसा गुरु हो ही नहीं सकते, जिन्होंने ना पता नहीं कितना प्यार बांट दिया हमें। ये गुरुजी ने किया। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। और जो हमेशा बख्शिश मांगती हो गुरुजी, जो गलती हो उसके लिए बख्श देना। जय गुरुजी की संगत।